लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने फाइजिंग किंग को मार दिया था, जिसके बाद पाई फेंग मैक्स से फाइजिंग किंग का ट्रेजर छीनने आया था। लेकिन मैक्स वो ट्रेजर नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से पाई फेंग को गुस्सा आ जाता है। साथ ही मैक्स ने उसे काफ़ी इंजर्ड भी कर दिया था, इसलिए वो मैक्स को मारने वाला था। लेकिन ह्यूमन अलायंस से एक मेंबर उसे बचाने आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम कुछ वॉरियर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि पिछले दिन की मैक्स और फाइजिंग किंग की फाइट में अचानक से ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। यहाँ शायद वो फाइजिंग किंग ने करा होगा, क्योंकि उसे ब्लेड रिवर किंग ने बहुत मारा होगा। तभी एक वॉरियर बोलता है कि मैंने तो सुना है कि पाई फेंग ब्लेड रिवर किंग को मारने आया था, पर ब्लेड रिवर किंग ने उसे भी बहुत घायल कर दिया। ये सुन के बाकी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं। इस तरफ हम मैक्स के क्लोन को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहा था। साथ ही मैक्स अपने इंटरनल वर्ल्ड में था और बता रहा था कि फाइजिंग किंग को किल करने के बाद उसे काफ़ी ट्रेजर मिले, जिनमें से दो ट्रेजर काफ़ी कमाल के हैं। जिनमें से पहला गोल्डन किंग आर्मर है, जो कि फिजिकल अटैक को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से उसे आगे की फाइट में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। इसके बाद मैक्स बताता है कि उसे दूसरा ट्रेजर मिला, जो कि 4 हेवी क्लॉज थे, जो कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी को बिल्कुल फिट आ गए थे। अब गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी उस क्लॉ को पहन के एक अटैक ट्राई करता है, जिससे एक प्लैनेट के बीच में से टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक पब्लिक प्लेस पे बहुत सारे वॉरियर्स को देखते हैं, जहाँ पर मंकी सीनियर भी थे, जिन्होंने मैक्स को वहाँ बुला लिया था। तभी वहाँ अचानक से मौसम बदलने लगता है और वो लोग बादलों के बीच एक क्रिएचर को देखते हैं जो वहां आते ही सबको घुटने पर ले आता है, जिसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो एक लाइटनिंग बीस्ट गॉड है। तो बीस्ट गॉड का नाम सुन के वहां खड़े वॉरियर्स चौंक जाते हैं कि एक बीस्ट गॉड खुद वहां आया है और सोचने लगते हैं कि ये आखिर किसके लिए आए होंगे। तभी बीस्ट गॉड ब्लेड रिवर किंग को अपने पास बुलाता है, तो मैक्स उसके पास जाके उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद बीस्ट गॉड मैक्स से कहता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस और तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक ट्रेजर देना चाहता हूँ। ये सुन के बाकी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं कि एक बीस्ट गॉड खुद मैक्स को वहाँ ट्रेजर देने आया है। अब वो बीस्ट गॉड मैक्स को ट्रेजर देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उससे कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। इस तरफ हम नॉर्दर्न अलायंस को देखते हैं, जहाँ पर पाई फेंग अपने सीनियर के सामने था और सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था कि ब्लेड रिवर किंग नाम के बंदे ने उनके क्लैन के बंदे फाइजिंग किंग को मार दिया था, जिसके बाद वो ब्लेड रिवर किंग से ट्रेजर लेने गया था। लेकिन बीच में ह्यूमन अलायंस वाले लोग आ गए, क्योंकि ब्लेड रिवर किंग उनके लिए काफ़ी कीमती है। लेकिन इसकी वजह से नॉर्दर्न अलायंस के काफ़ी ट्रेजर हमारे हाथ से निकल गए, इसलिए हमें जल्द से जल्द ब्लेड रिवर किंग को मारना होगा, क्योंकि वो आगे हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। ये सुन के वो सीनियर पाई फेंग से पूछता है कि क्या फाइजिंग किंग इस पैलेस में पहले कभी आया था, तो पाई फेंग हाँ करता है। ये सुन के वो सीनियर पाई फेंग को पीछे हटने के लिए बोल देता है, साथ ही उससे कहता है कि मैं एक टेक्निक परफॉर्म करने वाला हूँ, इसलिए मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करना। तो पाई फेंग पीछे हट जाता है, जिसके बाद वो सीनियर उस पैलेस के चारों तरफ एक डोमेन बनाकर टाइम रिवर्सल टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर पाई फेंग भी हैरान था, क्योंकि उसने पहली बार ये टेक्निक देखी थी। अब वो सीनियर अपने डोमेन के अंदर के टाइम को उस सेकंड तक रिवर्स कर देता है जब तक उसे फाइजिंग किंग नहीं मिलता, जहां उसके मिलते ही वो सीनियर फाइजिंग किंग को खींच के अपने करंट टाइम लाइन में ले आता है। इस तरफ हम मैक्स को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहां इनर वर्ल्ड में वो थंडर बीस्ट के दिए हुए ट्रेजर को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी बबाता उसे बताती है कि ये गोल्डन ऑरोरा मिरर है, जो कि कोई सुप्रीम ट्रेजर तो नहीं है, पर ये एक टॉप ग्रेड का ट्रेजर है। इसके बाद बबाता मैक्स को ट्रेजर के बारे में समझाने लगती है, जैसे ट्रेजर कई तरह के होते हैं, जैसे अटैक ट्रेजर, डिफेंसिव आर्मर और कुछ रिसोर्सेज टाइप के। अब बबाता, एरो किंग और नॉलेंसन एआई मैक्स के पास जितने भी ट्रेजर थे उन्हें क्लासिफाई करके मैक्स को दिखाने लगते हैं, जिसके बाद बबाता बताती है कि तुम्हारे सभी ट्रेजर में तुम्हारा ये फ्लाइंग पैलेस सबसे बढ़िया ट्रेजर है। साथ ही
बबाता मैक्स को बताती है कि एक डोमेन टाइप ट्रेजर भी होता है, जैसे कि 5 कलर ऑरोरा लेक, जिन्हें एक बार इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो हर जगह फैल जाती है, जिसके बाद तुम उस डोमेन के अंदर हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर उस डोमेन के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग नहीं आया तो तुम बाकी नॉर्मल कल्टीवेटर्स को बड़े आराम से मार सकते हो। अब मैक्स अपने उस ऑरोरा मिरर को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है, जिसके बाद मैक्स उसे इस्तेमाल करके देखता है, जहां उसे इस्तेमाल करते ही उस मिरर में से बहुत सारी रेज निकलती है और कंबाइन होके कई सारे प्लैनेट्स को तबाह कर देती है। ये देखकर बबाता बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम इससे एक अनडाइंग लेवल के वॉरियर को बड़े आराम से मार सकते हो। अब मैक्स अपने कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं बस एक छोटे से प्लैनेट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली है, जिसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। तभी मैक्स की एक दोस्त उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगती है और अंदर आके मैक्स को हड़बड़ी में बताती है कि फाइजिंग किंग रिवाइव हो चुका है। तो इस पे मैक्स उससे बोलता है कि भले ही वो रिवाइव हो चुका है, पर फिर भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुन के मैक्स की दोस्त उसे बताती है कि प्रॉब्लम ये नहीं बल्कि ये है कि फाइजिंग किंग तुम्हारे बारे में हर जगह र्यूमर फैला रहा है कि तुम सोल टाइप सुप्रीम ट्रेजर की वजह से उसके साथ फाइट जीते थे और उसी के दम पर तुम उछलते हो। साथ ही तुम्हारे पास एक खास पैलेस भी है जिसका इस्तेमाल करके तुम पाई फेंग से भी बच के भागे थे। ये सुन के मैक्स सोचता है कि मेरे पास खास पैलेस तो है, पर मैंने उसे आज तक इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन पाई फेंग का र्यूमर कहीं ना कहीं सच हो जाएगा अगर सबको मेरे पैलेस के बारे में पता चल जाएगा। तभी मैक्स की दोस्त उसे बताती है कि ये र्यूमर सुनने के बाद कई कल्टीवेटर्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुतों को तुम्हारे कुछ ट्रेजर्स के बारे में तो पता ही है, जैसे कि तुम्हारे सिल्वर विंग्स, फाइजिंग किंग से मिले 2 ट्रेजर और बीस्ट गॉड से मिला ऑरोरा मिरर। ये सुन के मैक्स अपनी दोस्त को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इस तरफ हम फाइजिंग किंग को देखते हैं जो कुछ मामूली कल्टीवेटर्स को मार रहा था ताकि वो अपना गुस्सा उतार सके। तभी वो बोलता है कि भले ही मैं तुम्हें नहीं मार पाया, पर मेरे इन र्यूमर से बड़े बड़े कल्टीवेटर्स का ध्यान तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, जिसके बाद वो तुम्हें ज़रूर मार देंगे। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें रिवाइव होने के बाद फाइजिंग किंग ने अपने सीनियर से एक सुप्रीम ट्रेजर मांगा था, लेकिन सीनियर ने उसे ये कहकर मना कर दिया था कि तुम एक यूजलेस हो और बस ट्रेजर मांगते रहते हो, तुम्हारा इस क्लैन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब ये याद आने पर फाइजिंग किंग और भी गुस्सा करने लगता है। इस तरफ हम मंकी सीनियर को मैक्स के साथ देखते हैं जहां मैक्स चाय बना रहा था। तभी मंकी सीनियर मैक्स से कहते हैं कि बाहर तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें चल रही है, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। ये सुन के मैक्स कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग बस मेरे ट्रेजर के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझ पे उन्होंने हमला करने की कोशिश करी तो मैं उन सबको मार दूंगा। ये सुन के मंकी सीनियर उससे पूछते हैं कि अगर तुम उन्हें मार नहीं पाए तो क्या करोगे। ये सुन के मैक्स कहता है कि तो मैं फिर वहाँ से भाग जाऊंगा। ये सुन के मंकी सीनियर हंसने लगते हैं। तभी मैक्स कहता है कि ऐसे ज़्यादा कल्टीवेटर्स नहीं हैं जो मेरे ट्रेजर्स के भी पीछे पड़े हो और मुझे भागने पर मजबूर कर सके। तभी उन दोनों को नोटिफिकेशन आती है जिसमें उन्हें ह्यूमन काउंसिल की मीटिंग में बुलाया जाता है। अब वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही काफ़ी कल्टीवेटर्स थे। तभी मैक्स को वहां उसके कुछ दोस्त मिलते हैं। तभी बबाता मन में सोचती है कि वक्त का पता ही नहीं चला कि कब मैक्स अर्थ से निकलकर इतने बड़े बड़े वॉरियर्स के बीच में रहने लगा। तभी मैक्स का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारे ट्रेजर्स के बारे में काफ़ी बातें चल रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो तुमसे काफ़ी जेलस हैं। उसी वक्त वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारी चेयर्स आ जाती है, जिसके बाद वो सभी उन चेयर्स पर बैठ जाते हैं। पर मैक्स की बॉडी उस चेयर के लिए काफ़ी छोटी थी, लेकिन तभी अचानक से मैक्स की बॉडी उस चेयर के लिए बड़ी बन जाती है। तभी वहाँ पर और भी ह्यूमन रेस के काफ़ी सारे पावर हाउसेज आ जाते हैं,
जिनमें से एक मैक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। तभी मंकी सीनियर मैक्स को बताते हैं कि वो पर्सन तुमसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, क्योंकि पहले वो तुम्हें सप्रेस करना चाहता था पर अब तुम उसके बराबर पहुंच चुके हो। तभी वहां पर कई सारे ह्यूमन लॉर्ड्स भी आ जाते हैं, जिनमें से एक सिटी लॉर्ड भी थे। उसी वक्त ग्रेट एक्स एरेना का फाउंडर खड़ा होके केओस सिटी लॉर्ड से बोलता है कि मैं तुम्हारे स्टूडेंट के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी र्यूमर्स चल रहे हैं कि उसके पास काफ़ी सुप्रीम ट्रेजर्स हैं और ये बाकी लोगों के लिए इनजस्टिस है। तभी एक और लॉर्ड पेंगोंग सिटी लॉर्ड से कहता है कि तुम्हारा एक और स्टूडेंट मंकी सीनियर भी है, लेकिन तुमने उसे भी इतने ट्रेजर्स नहीं दिए जितने तुमने ब्लेड रिवर किंग को दिए हैं। तभी एक और लॉर्ड भी बोलता है कि ये सच में बाकी लोगों के लिए नाइंसाफ़ी है। अगर तुम्हारा स्टूडेंट इतना ही काबिल था तो वो खुद ट्रेजर्स ढूंढ लेता। ये सुन के सिटी लॉर्ड खड़े होके सबसे कहते हैं कि लगता है तुम मुझे भूल गए। मैंने मैक्स को बस सिल्वर विंग्स दिए हैं और इसके अलावा मैक्स के पास जितने भी ट्रेजर्स हैं वो उसने खुद हासिल करे हैं। ये सुन के कुछ लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। अब ग्रेट एक्स एरेना का फाउंडर ये टॉपिक ख़त्म करते हुए कहता है कि सिटी लॉर्ड चलो तुम वो बात बताओ जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो सिटी लॉर्ड सबको बताते हैं कि ये ह्यूमन काउंसिल की मीटिंग काफ़ी रेयर होती है और जब भी होती है सिर्फ कुछ ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए होती है, और आज ये इसलिए हो रही है क्योंकि प्रिमोडियल स्टार ओपन हो रहे हैं। ये सुन के सभी कल्टिवेटर्स चौंक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। साथ ही वहाँ पर मास्टर जियो जियान भी थे। तभी सिटी लॉर्ड बताते हैं कि प्रिमोडियल स्टार सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स भी हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी है क्योंकि सभी स्पीशीज़ के लोग वो ट्रेजर पाना चाहते हैं। इसलिए तुम कल्टीवेटर्स चाहो तो वहाँ का ट्रेजर खुद भी रख सकते हो या फिर ह्यूमन अलायंस को वो ट्रेजर बेचकर पॉइंट्स ले सकते हो, जिसके तुम कोई और ट्रेजर खरीद सकते हो। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि टोटल 10,081 प्रिमोडियल स्टार है और वहां तक जाने का पैसेज 10 मिलियन एराज में एक बार खुलता है और बस 1000 एरा तक रहता है। इसलिए वहां पर कई सारे ताकतवर कल्टीवेटर्स ट्रेजर की तलाश में आते हैं, जिसकी वजह से वो जगह बहुत खतरनाक है। इसलिए बबाता को मैक्स के लिए घबराहट हो रही थी। तभी सिटी लॉर्ड सबसे कहते हैं कि अगर तुम इस मीटिंग में हो तो इसका मतलब है कि तुम ह्यूमन अलायंस के एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो और ह्यूमन अलायंस को तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि प्रिमोडियल स्टार को ओपन होने में बस अब 10 साल बचे हैं। अब सिटी लॉर्ड के ये बोलते ही ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।